पीएम ने कहा हर गरीब को मिलेगी पक्की छत, पिछली सरकारों में घर बने गृह प्रवेश नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा घर मिलने से लोगों को त्योहार में खुशी का उपहार मिला। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई जाएगी, हर घर तक पहुंचेगा उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन। देश के युवाओं को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी। पीएम मोदी ने कहा देश में बढ़ी फैक्ट्रियां, रोजगार के बन रहे हैं कई नए अवसर। गुरुग्राम के रोजगार मेले में जेपी नड्डा ने कहा पीएम का विजन 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। कांग्रेस में सरकार पर उठाए सवाल, पूछा युवाओं को 16 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया, कहा एमएसपी महंगाई दर से भी कम। भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। शिलांग में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कुछ पुराने कानून लोगों के जीवन में बाधा बनते हैं। जम्मू कश्मीर में 15 नए वर्गों को आरक्षण, जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, बाघी शामिल। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा देश के हालात बदले, आज हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। गुजरात के पोरबंदर में डिफेंस एक्सपो, कोस्ट गार्ड ने बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डिफेंस एक्सपो में कई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। सेना के पैरा स्पेशल फोर्स और गरुड़ कमांडोज ने कॉम्बैट फ्री फॉल मिशन को सफलतापूर्वक दिया अंजाम। आईएनएस विक्रमादित्य से फ्लाइट डेक ऑफिसर की तस्वीर आई सामने। हर डेक ऑफिसर का प्लेन के टेक ऑफ के लिए होता है अलग स्टाइल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, राजस्थान के लिए नई परियोजनाएं शुरू, 57,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी। रेल मंत्री ने कहा राजस्थान में 8 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। त्योहारी सीजन में भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपए करेगा। 31 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बटरफ्लाई कंजर्वेटरी बनाई गई, लोगों में जागरूकता फैलाने की बड़ी पहल। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 4 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। किन्नौर से मौजूदा एमएलए जगत सिंह नेगी, जयपुर सिंह से यादविंदर गोमा, मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को टिकट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 45वां दिन, राहुल गांधी ने कर्नाटक के येरा गेरा गांव से की यात्रा की शुरुआत। कर्नाटक के रायचूर की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक में बस स्कैम ही स्कैम चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस सरकार में 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1000 में, मोदी जी अब कुछ नहीं बोलते। राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, भारत जोड़ो यात्रा माहौल में बदलाव लाएगी। बीजेपी का सोनिया राहुल पर तंज, संबित पात्रा बोले राहुल हिमाचल के लोगों की क्यों कर रहे हैं उपेक्षा। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार से घिरे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा नीतीश अगर फिर बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनके फैसले का स्वागत करेंगे। मांझी ने कहा बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। उद्धव गुट के नेता अनिल परब का दापोली वाला रिजॉर्ट तोड़ा जाएगा। किरीट सोमैया का ट्वीट, ध्वस्तीकरण के लिए दिया विज्ञापन। दिल्ली का सागर धनखड़ हत्याकांड आरोपी प्रिंस दलाल की अंतरिम जमानत याचिका पर पुलिस को कोर्ट का नोटिस। 9 अक्टूबर को हुई हिंसा की जांच के लिए एनआईए की टीम कोलकाता के मोमिनपुर पहुंची, जांच शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आम्रपाली ग्रुप के संस्थापक अनिल शर्मा को अंतरिम जमानत दी। एसआईए कश्मीर ने टेरर फंडिंग मामले में घाटी की कई जगहों पर तलाशी ली, आपत्तिजनक सामग्री और कई सबूत बरामद। अयोध्या के सरयू घाट पर पूरी हुई महाआरती की तैयारी, रविवार को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में रूस के कलाकारों ने रामलीला का किया मंचन, भारत रूस मैत्री के तहत कार्यक्रम। रूसी अभिनेत्री ने कहा मैंने सीता का किरदार निभाया, हम 3-4 महीने से कर रहे थे रिहर्सल। 3.5 लाख दीपों से जगमगाया यूपी का उन्नाव, सांसद साक्षी महाराज भी रहे मौजूद, खुशी से झूमते नजर आए बच्चे। उत्तराखंड के काशीपुर पहुंचे सीएम धामी, दिवाली पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देश भर में धनतेरस की धूम, दिल्ली में गहनों की दुकान पर उमड़ी भीड़। दिवाली के मौके पर पटना में इको फ्रेंडली दिए की डिमांड बढ़ी, सजावट का सामान खूब बिका। धनतेरस पर चेन्नई में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने खुद बाजार पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिवाली को लेकर बीकानेर स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया तलाशी अभियान। त्योहारों के मौसम में अलर्ट मोड पर एफडीए की टीम मिठाई की दुकानों और गोदामों पर छापेमारी। भोपाल में दिवाली पर बिक रहे हैं ग्रीन क्रैकर्स, पटाखों की कीमत भी 40 से 50% तक बढ़ी, फिर भी लोगों में त्योहार का लेकर उत्साह। मुंबई में छठ पूजा के लिए बनेगा आर्टिफिशियल तालाब, समुद्र किनारे भीड़ से बचने के लिए शिंदे सरकार का फैसला। चाय वाला नाम से मशहूर बीजेपी उम्मीदवार संजय सूद ने चुनाव प्रचार का किया आगाज, शिमला शहरी सीट से मैदान में। लखनऊ जोन के एडीजी बृजभूषण ने पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। धनतेरस पर गाजियाबाद पुलिस का तोहफा, चोरों से बरामद किए 53 मोबाइल, उनके मालिकों को लौटाए। यूपी के चंदौली में लग्जरी गाड़ी में तस्करी कर रहे गौ तस्करों को पकड़ा गया, पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे तस्कर। बिहार के किशनगंज में बीजेपी का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, स्कूल की परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताने पर विवाद। किशनगंज के डीएम ने कहा प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी ने लापरवाही की, कार्रवाई की कही बात। चाईबासा में आदिवासी लड़की से गैंगरेप, 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पीड़ित लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने नक्सली कमांडर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, कैश और मोबाइल बरामद। पलामू के एसपी के मुताबिक 5 लाख के इनामी नक्सली की हुई गिरफ्तारी, जोनल कमांडर के रूप में काम करता था। रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने राजस्थान के राजसमंद में जियो 5G सेवाओं की शुरुआत की। आकाश अंबानी ने कहा 5G हम सब के लिए, हमारा प्रयास है कि भारत के हर कोने में 5G सेवाएं शुरू हो। आकाश अंबानी और उनकी पत्नी ने राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की।
आरपीजी अटैक मामले में अजमेर से गिरफ्तार किया गया मोहम्मद तौसीफ, मुख्य आरोपी चरण से पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के रीवा में बस और ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 15 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल 20 लोगों को प्रयागराज के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुहागी पहाड़ी के पास हुआ हादसा। पीएम ने मृतकों के घर वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रिलीफ फंड से घायलों को भी दिए जाएंगे 50,000 रुपए। सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भोपाल के पेट्रोलियम डिपो में आग, 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 1-1 लाख का मुआवजा, घायलों को भी 10,000 रुपए की मदद का ऐलान। 27 अक्टूबर तक इस त्योहारी सीजन में जुर्माने के बदले गुलाब बांट रही है ट्रैफिक पुलिस। अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर क्रैश में 5वां शव भी मिला। सियांग जिले में सिंगिंग गांव के पास हुआ था हादसा। मिजोरम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 51 करोड़ की अवैध दवाइयों के साथ 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के रामबन से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब, राजधानी के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े के पार पहुंचा। रविवार को औरंगाबाद दौरे पर ही रहेंगे उद्धव ठाकरे, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेकर किसानों से मिलेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2112 नए केस, अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या करीब 24,000। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई, आतंकी बताते हुए 4 लोगों को मार गिराया। दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलोनी बनी इटली की पहली महिला पीएम। मुसोलिनी समर्थक और मुसलमान विरोधी मानी जाती है। लंदन लौटे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पीएम पद की पेश कर सकते हैं दावेदारी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग के दौरान बड़ा ड्रामा, पूर्व राष्ट्रपति हू जिंताओ को जबरन हाथ पकड़कर निकाला गया। इथियोपिया में निकाली गई रैली, पश्चिमी देशों के दबाव में उसके खिलाफ किया प्रदर्शन। दक्षिण यूक्रेन के शहर खिर्सोन के लोगों को इलाका खाली करने के आदेश। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर, भारी बिजली कटौती का सामना कर रहा है यूक्रेन। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 1 लाख घरों में बिजली गुल। आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध मुनाफा 31.43% बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। कतर में रह रहे भारतीयों पर चढ़ा फुटबॉल का खुमार, फीफा काउंटडाउन क्लॉक के पास मनाया जश्न। रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप को लेकर मेलबर्न में क्रिकेट प्रशंसकों ने स्ट्रीट म्यूरल पेंट किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच के बीच मंडरा रहा है बारिश का खतरा, बारिश होने का 70% चांस। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में टीम इंडिया के हिस्सा लेने को लेकर रोहित शर्मा ने कहा बोर्ड करेगा फैसला। रोहित शर्मा ने कहा 9 साल से टीम इंडिया ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, हमारा फोकस T20 विश्व कप है। T20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हार, न्यूजीलैंड ने 89 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 201 रन का दिया था टारगेट, जवाब में कंगारू टीम मात्र 111 रन पर हुई ढेर। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 112 रन पर किया ऑल आउट। सैम करन ने लिए 5 विकेट। इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही बना लिए 112 रन, अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। सैम करन ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की तरफ से T20 इंटरनेशनल में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। शहनाज गिल ने फिल्म KGF 2 के गाने को दी अपनी आवाज, महबूबा मैं तेरी महबूबा गाना पोस्ट किया। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 25 फीचर फिल्म की होगी स्क्रीनिंग। बिग बॉस 16 को होस्ट करेंगे करण जौहर, सलमान को डेंगू होने की खबर। और फिल्म स्क्रिप्टिंग में किस्मत आजमाएंगे अभिनेता सोनू सूद, फिल्म फतेह की कहानी लिखेंगे।